एक गुलाम जो दुनिया का सबसे आजाद इंसान बन गया। द स्टोरी ऑफ एपिक्टेटस। कल्पना करो तुम्हारा जन्म एक ऐसे घर में हुआ है जहाँ तुम्हारा अपना नाम भी तुम्हारा नहीं। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे फैसले, यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी किसी और का है। क्या ऐसे इंसान के लिए आजादी संभव है? ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं, लेकिन इतिहास ने एक ऐसा इंसान देखा जिसने दुनिया को साबित कर दिया कि असली आज़ादी शरीर की नहीं, दिमाग की होती है। और उसका नाम था एपिक्टेटस। एपिक्टेटस कहीं महल में पैदा नहीं हुआ था, वो रोम शहर में एक गुलाम था। उसका मालिक बहुत क्रूर और अत्याचारी था। कहा जाता है कि एक दिन उसके मालिक ने उसका पैर इतनी जोर से मोड़ा कि उसकी हड्डी टूट गई। लेकिन एपिक्टेटस ने चीखने के बजाय शांत होकर सिर्फ इतना कहा कि मैंने पहले ही कहा था ये टूट जाएगा। सोचो कैसा इंसान होगा जो इतनी पीड़ा में भी अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। और यही स्टोइसिज्म था। एपिक्टेटस कहा करता था तुम्हारे साथ क्या होता है वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता, तुम उसका जवाब कैसे देते हो यही तुम्हारी पहचान बनता है। आज हम एक छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। एक बुरा कमेंट, एक रिजेक्शन, एक फेल एग्जाम, और हमें लगता है जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन एक गुलाम जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसने पूरी दुनिया को मानसिक आज़ादी का मतलब सिखाया। उसकी सबसे बड़ी सीख, कुछ चीज़ें तुम्हारे नियंत्रण में है और कुछ चीज़ें नहीं। तुम दूसरों की राय कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने विचार, अपने फैसले और अपने चरित्र को जरूर कंट्रोल कर सकते हो। और यही सबसे बड़ी ताकत है। जरा सोचो, अगर आज से तुमने दूसरों की तारीफ, दूसरों की आलोचना, दूसरों की नफरत, इन सब को अपने मूड से अलग कर दिया तो क्या होगा? तुम धीरे धीरे उन लोगों से अलग बन जाओगे जो हर दिन दुनिया की राय के हिसाब से जीते हैं। एपिक्टेटस ने कहा था अगर तुम शांति चाहते हो तो हर उस चीज को छोड़ दो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। यही स्टोइसिज्म का दिल है। लेकिन सिर्फ अपनी सोच बदलना काफी नहीं है। मार्कस ऑरेलियस हर रात एक ऐसी आदत फॉलो करता था जिसने उसे इतिहास का सबसे महान स्टोइक बना दिया। वो आदत क्या थी? और अगर तुम आज से उसे अपनाओ तो अगले 30 दिनों में तुम्हारी सोच बदल सकती है। और यह हम जानेंगे पार्ट 7 में। अपनी वैल्यू खुद तय करो। लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते तो सबसे पहले ये समझो, इज्जत मांगने से नहीं, अपने स्टैंडर्ड से मिलती है। हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देंगे। हर बात पर सफाई देना बंद करो, हर इंसल्ट का जवाब देना बंद करो। और सबसे ज़रूरी बात, जहाँ तुम्हारी कदर नहीं वहाँ अपनी मौजूदगी साबित मत करो। स्टोइसिज्म कहता है तुम दूसरों के व्यवहार को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हो। जब तुम खुद की रिस्पेक्ट करना सीख जाते हो तब दूसरों की रिस्पेक्ट तुम्हारी ज़रूरत नहीं रहती। 8वें पार्ट में हम बात करेंगे कैसे बिना एक शब्द बोले अपनी प्रेजेंस पावरफुल बनानी है। बिना बोले अपनी प्रेजेंस पावरफुल बनाओ। तुम्हें पावरफुल दिखने के लिए हर जगह बोलने की जरूरत नहीं है। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे तो तुरंत उस पर रिएक्ट मत करो। कुछ सेकंड रुको, सोचो और फिर जवाब दो, क्योंकि जो इंसान अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है उसे कंट्रोल करना दूसरों के लिए आसान नहीं होता। कम बोलो, ध्यान से सुनो, अपनी बात क्लियर रखो और सबसे मेन बात कि आप हर किसी को अपनी अटेंशन मत दो। याद रखो, प्रेजेंस आवाज ऊंची करने से नहीं, अपनी खुद की पर्सनालिटी मजबूत करने से बनती है। और जब तुम्हें हर किसी की अप्रूवल की जरूरत खत्म हो जाती है तभी तुम्हारी असली पावर शुरू होती है। पार्ट 9 में हम बात करेंगे लोगों को तुम्हें हल्के में लेने से कैसे रोकना है। हर कोई तुम्हारा नहीं होता। एक बात समझ लो, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई समझेंगे और कुछ लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। इसीलिए बदलो मत, बस ये सीखो कि अपनी अच्छाई कहाँ दिखानी है। खुद को मत खोना।
लोगों को इम्प्रेस करते करते कहीं खुद को मत खो देना। जिस दिन तुम्हें दूसरों की अप्रूवल की जरूरत नहीं रहेगी, उस दिन तुम सच में आजाद हो जाओगे। हमेशा याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है खुद के साथ खड़ा रहना। अगर आपने ये वीडियो देखकर 1% भी कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।